और आज हम बात करेंगे अतीत के दुखों के बारे में रोने वाले। चूंकि आप बहुत ही मेच्योर बच्चे हैं और आपको दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को ले लेके रोते रहते हैं। मतलब वो मैं ऐसे हो गया था, मेरे को ये कर दिया गया, मेरे को वहां से जो है ना गिरा दिया गया, मेरे को बचपन में ये दुख दिया गया, मेरे को बचपन में ये दर्द दिया गया, मेरे को जो है ना ये परेशानी आई, मेरे को वो दिक्कतें आई, और पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं, पूरी लाइफ में रोते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने कई बार कहा था कि जब रफ कॉपी के 4 ही पेज भरे हो, 5 ही पेज भरे हो और साल खत्म हो गया हो, मतलब लास्ट टाइम में रफ कॉपी लेके आए, उसके बाद 4 दिन 5 दिन क्लास लगी हो और 4-5 दिन क्लास लगने के बाद में फिर वो सेशन खत्म हो गया, कॉपी पड़ी थी, अगले सेशन में हम क्या करते हैं, अगले सेशन में उन 4-5 पेजों को जो ना स्टेपल करके और रफ कॉपी को फिर से काम में लेना शुरू कर देते हैं। तो भाई लाइफ भी तो, जिंदगी भी तो ऐसी है। अगर हम लोग लेके बैठे रहे, आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, इतने मतलब पता नहीं क्या सोच के वो दुनिया में आए और क्या करना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। आज के युवा, आज नहीं, युवा तो काफी टाइम पहले से ऐसे ही होते हैं, बड़े सनकी होते हैं, पता नहीं वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे जो है ना छोड़ के चली गई, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, है ना, मैं ऐसे करना चाहता था, मेरे साथ वो हो गया। ऐसे भी मिलेंगे, इतने मतलब लेवल पे चले जाते हैं वो कि अपनी हाथों की नसें काट लेते हैं। बेटा मेच्योर बच्चे बड़े बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, अपने हाथों की नसें काट लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, है ना, खत्म कर लेते हैं, ट्रेन के आगे गिर जाते हैं, जहर खा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको इस समाज में, इस दुनिया में, न जाने क्या सोच के इस दुनिया में आए, क्या सोच रहे हो इतने। और मैं उन बच्चों से जो इस तरह से करते हैं उनको कई बार कहता हूं, भैया जितना पागलपन तू इसमें दिखा रहा है, फालतू की चीज में दिखा रहा है, ये लाइफ जो है बेटा, ये लाइफ है जो भी हुआ भूल जाने का और नया स्टार्टअप करने का। दिस इज द लाइफ। किसी चीज के पीछे कभी नहीं पड़ना है, कोई भी चीज जो है ना उसके लिए रोना नहीं है बस भाई मुझे तो ये होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता, ये होता तो भाई बहुत बार होता है। देखिए आपका जो उम्र होता है ना बेटा, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव उम्र है, बहुत ही क्रिएटिव उम्र भी है। मतलब ये वाला जो एज है इसमें डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है और क्रिएशन भी आ सकता है। मतलब आप एक बारूद के ढेर है बेटा, एक छोटी सी जो है ना, छोटी सी तीली जो है ना, एक बहुत बड़ा धमाका करके आपको दुनिया में बहुत आगे ले जा सकती है। तो एक गलत जो है ना, एक गलत चिंगारी आपको बर्बाद भी कर सकती है। ये वाली स्टेज ऐसी होती है और यहाँ पर इतना, इस उम्र में इतना अट्रैक्शन होता है ना, अपोजिट जो सेक्सुअलिटी वाले लोग होते हैं उनके प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता है। मुझे लगता है कि उसको लगता है सब सारी दुनिया यही है, सारा संसार मेरा यही है, मेरी दुनिया यही है। और आपको हजारों ऐसे समाज में एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो खत्म होगी कहानी, उनकी जिंदगी तबाह होगी, वो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, मतलब किसी को कुछ मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मैं एक मेच्योर बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, बड़े बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं। खत्म हो गई, जिनके परिवार के नाम से लोग, है ना, जिनके जयकारे लगाते थे, जिनके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, जो नजर नहीं मिला पाते थे, ऐसे ऐसे परिवार तबाह हो गए। उनको लोग छी करते, उनके ऊपर लोग उनके ऊपर थूकते। ऐसी ऐसी गलतियां कभी कभी बच्चे या बच्चियां कर जाते हैं और उन चीजों को फिर दिमाग में मतलब इतना पता नहीं क्या उस समय क्या हो जाता है, क्या पागलपन आ जाता है आदमी के अंदर। जबकि जिंदगी ऐसी नहीं बेटा, जिंदगी ऐसी है कि कोई बात नहीं, जो हो गया खत्म करने का और नया पेज स्टार्ट करने का, जिंदगी का नया सिस्टम स्टार्ट करने का। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, खुशियां बहुत है, दुनिया में बहुत सारे आपको बेहतरीन से बेहतरीन, बहुत ही जुनूनी लोग मिलेंगे बेटा, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे जो है ना रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छे जो है ना आपको आपके बारे में सोचने वाले बहुत बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे। कभी कोई दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही आदमी, केवल एक आदमी दुनिया में बेस्ट हो सकता है। आपको जब आपको लगेगा, आपने क्या कि हो सकता है वो छोटा सा कुआं ही देखा हो जिसमें लगता है कि ये वाला जो मेंढक है यही सबसे दुनिया का बेस्ट मेंढक है। जरूरी नहीं बेटा, आप जब इस दुनिया में घूमेंगे, बाहर निकलेंगे, आपको लगेगा वो सबसे घटिया मेंढक था, इससे बढ़िया मेंढक तो यहाँ समुद्र में है। तो आप कभी भी किसी चीज के पीछे, काफी सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, काफी सारे ऐसे केसेस भी आते हैं। कई सारे लोग जो है ना बात करते हैं कि साहब हमारा बच्चा है और इसको पता नहीं क्या हो गया, ये हमेशा जो है ना रट लगाए बैठा है कि पता नहीं वो ऐसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, है ना, वो हो गया, वो हो गया। मतलब एक ही चीज के पीछे आप देखना बहुत सारे लोग होंगे जो खाना नहीं खाते हैं, 5-5 दिन तक पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, हे भगवान ये मेरे साथ क्यों हो गया, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, वो कैसे क्यों कर गया, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे पीछे ही क्यों लगा हुआ है, ईश्वर मेरे पीछे ही क्यों लगा हुआ। ऐसे रोने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो रोते रहते हैं। मतलब उनकी जिंदगी रोने के लिए बनी हुई है। वो आए भैया, ये जिंदगी रोने के लिए नहीं है,
ये बेटा हंसने के लिए है, जिंदगी को जीने के लिए, मस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अच्छा करते जाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए, जबरदस्त वाला तूफान बचाने के लिए। मतलब बहुत सारी अपार संभावनाएं एक स्टूडेंट के सामने, एक युवा के सामने बहुत बड़ा एक विशाल अपार संभावनाएं होती है उसकी जिंदगी में। वो चाहे तो आसमान में उड़ सकता है, क्योंकि आसमान की तो कोई सीमा नहीं होती कि साहब इतना ही उड़ सकता हो। वो चाहे तो दुनिया में जो है ना पूरे आसमान को नाप सकता है, पूरी दुनिया में उड़ सकता है। वो चाहे तो कितनी बड़ी उड़ान भर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई कमी नहीं है आसमान की। लेकिन वो पता नहीं क्यों किसी चीज को पकड़ के बैठ जाता है और रोता रहता है, साहब मेरे साथ ये क्यों हुआ। अरे बेटा आप जो है ना मेच्योर बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हटाने का जो हो गया, हट साइड में जा, हट साइड में हट, मुझे अपनी जिंदगी जो है ना बेहतरीन करने दे, मुझे अच्छा करने दे। और ये वाला जो आप वाला स्टेज है ना बेटा, जो बच्चे अभी 11th 12th में या जेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 1-2 साल आगे हुआ, उसके बाद तो समझदारी आ जाती है। आज से 5 साल बाद में तो आप इतने मेच्योर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी जिंदगी कैसे बेहतरीन हो सकती है, मैं कैसे बर्बाद हो सकता हूँ, मुझे कौन सी चीजें जो है ना आगे ले जा सकती है, कौन सी चीजें जो है ना मुझे बर्बाद कर सकती है। ये आज से 5 साल बाद तो एक एक बच्चे क्लियर हो जाता है। आपकी जो दीदी, आपके भैया है ना बेटा, जो आपसे 5 साल बड़े, वो अच्छे का बुरे का पता लगा सकते हैं। उनको पता होता है ये अच्छा है, ये गलत है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। लेकिन ये वाली जो स्टेज होती है 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पर ऐसी जो है ना गलतियां हो जाती है कि जिंदगी भर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी जो करता है, भगवान न करे आप में से ऐसी कोई गलती हो लेकिन फिर जिंदगी भर आदमी माफ नहीं कर पाता है। बहुत बार होता है बेटा। और देखिए जब ये जो जुनून चढ़ता है ना, पागलपन चढ़ता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखता है, बस वही दिखता है, बस सब कुछ वही है, सारी दुनिया ही वही है, सारी सृष्टि वही है। लेकिन जब वो उस सिस्टम से बाहर आता है, जब उसका वो जुनून, जो पागलपन उतरता है, उसका सुरूर उतरता है, उसको लगता है कि मैं तो खत्म हो गया, मेरी तो कहानी खत्म हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का ही नहीं रहा, न माता पिता के पास जाने जैसा रहा, न दुनिया को मुंह दिखाने जैसा रहा, अब मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी, ऐसी स्टेज लाइफ में आ जाती है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो हो गया उसको भूल जाइए बेटा, जो गलतियां हो गई उसको भूल जाइए। लेकिन आज के बाद में कोई गलती नहीं करनी है, भूल जाओ बेटा उन चीजों को। ये आपको जिंदगी तबाह कर सकती है बेटा। एक सुरूर होता है, एक उम्र के साथ जो है ना बेटा, एक हार्मोनल चेंजेज होता है, एक जो है ना पूरी बायोकेमिस्ट्री बॉडी की इस समय ऐसी होती है कि आदमी को कुछ और दिखता ही नहीं है, उसको पागलपन ही दिखता है बस। तो आप वही वाला पागलपन, मैं तो कहूंगा इतना बड़ा भी नहीं, उस पागलपन का सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा पागलपन, इतना है ना वो, तो इतना सा उसका सफलता के लिए लगा लो बेटा, इतना। अगर आप अपनी नसें काटने के लिए तैयार हो, नसें नहीं काटनी, केवल आपको जो है ना अपने जिस काम को आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम करना चाहते हो जिंदगी में, उसको आप 4 घंटे 6 घंटे देना शुरू कर दीजिए। नसें काटने से तो बहुत ईजी है भाई, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। और पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, पुरानी बातों को लेके बैठे रहते हैं, पता नहीं वो हो गया मेरे को, वो है ना, वहां पर ये मिल गया, वहां पर वो नहीं मिला, वहां पर ये हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, मेरे तो ना ये हो गया, मेरे तो घर वाले जो है ना वो मुझे पहले उस समय, मुझे काश उन्होंने उस समय मुझे वहां पढ़ाया होता। समटाइम ऐसे भी कहते, काश मुझे वहां पढ़ाया होता, काश मैं वहां पढ़ा होता, काश मुझे वो कराया होता, काश मुझे वो कराया होता। मैंने घर वालों को कहा था कि मुझे जो है ना वो वाला सब्जेक्ट दिला दीजिए। भाई जो दिलाना था, जो हो चुका वो तो हो चुका। क्योंकि फैसले, मैं कई बार आपसे कहता हूं कि फैसले बेटा कभी गलत या सही नहीं होते, फैसलों को सही साबित करना पड़ता है। अगर हो सकता था आपने कहा कि मुझे वो सब्जेक्ट लेना, घर वालों ने हो सकता था कि आपकी इच्छाओं को मार दिया, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, नहीं मारना चाहिए था। लेकिन जब आप उस रास्ते पे आ गए, जब आपने वो रास्ता चुन लिया, तो अब आपके पास जो है ना, अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस रास्ते को छोड़ दें। अब तो आपको उसी रास्ते पे बेहतरीन चलना है, पूरी ताकत के साथ चलना है, पूरी एनर्जी के साथ चलना है और अपने आप को महायोद्धा साबित करना है। क्योंकि जरूरी नहीं बेटा सारी चीजें जो आपको इंटरेस्ट हो वही आपको बुलंदी पे ले जाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि वो वाला काम जो आदमी की आत्मा कहती है, लेकिन आपकी आत्मा तो जो है ना बेटा बीड़ी पीने के लिए कहती है, आपकी आत्मा तो केवल आवारागर्दी करने के लिए कहती है, बाइक से या बढ़िया गाड़ी से घूमने के लिए कहती है। उससे आप जो है ना अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में। आपको कुछ फैसले अपने घर वालों के हिसाब से, है ना, लेकिन उनके अंदर फिर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जो चीज आपने चुन ली है उसके अंदर आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करके उसके टॉप पे जाना है। मतलब आपका ऑप्शन दुनिया में होना नहीं चाहिए। तो पुरानी बातों को भूल जाना है, ठीक है भाई। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग आते हैं कि साहब हमारे ना ये बच्चा है ना उस बात को भूल ही नहीं पा रहा या उसको भूल ही नहीं पा रहा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको बिल्कुल ही भूल नहीं पा रहा। आते कई बार काउंसलिंग कराने के लोग आते हैं अक्सर जो है ना, तो हम पता है उसको क्या करते हैं, उस ऐसे बच्चों को जो है ना बड़ा मतलब एक अच्छे तरीके से उसको मजेदार ट्रीट करते हैं उसको, है ना। जैसे एक इसी तरह का केस था, उसको ना हमने
एक बच्चा आया, उसको ऐसे कैसी, तो एक टेप रिकॉर्डर जो है ना, एक सीडी लगा के और उसके कान में लगा दिया। उस सीडी में बज रहा था, मैं जाऊंगा मेरे घर वाले जाएंगे वो वापस आ जाएंगे, मैं जाऊंगा मेरे घर वाले जाएंगे वो वापस आ जाएंगे, मैं जाऊंगा मेरे घर वाले जाएंगे वो वापस आ जाएंगे। उसके कान में यही बजता रहा काफी देर तक। वो पागल हो गया, उसने कहा क्या सुना रहे हो आप? उसने कान में वो लगा दी, लीड लगा दी। हमने बोला सुन, तो बोला मैं जाऊंगा वो जाएंगे, घर वाले वापस आ जाएंगे, मैं जाऊंगा घर वाले जाएंगे वो वापस, ऐसे बार बार वो रिकॉर्डिंग करके उसके, तो पागल हो गया आधा घंटे में। उसने कहा क्या चला रहे हो सर, कोई गाना सुनाना है तो सुना दीजिए, क्या लगा रहे हो? तो जब फिर उसको कहा बेटा इस 3 लाइनों से अगर तू 10 मिनट 15 मिनट में आधा घंटे में परेशान हो गया, और जो बोझ तू 1 साल से 6 महीने से अपने दिमाग में लेके घूम रहा है, सोच तेरा दिमाग कितना परेशान हो गया होगा जब तू आधे घंटे में एक ही चीज से आधे घंटे में इतना परेशान हो गया। तो एक चीज को तू 6 महीने से लेके बैठा हुआ है, ये हो गया वो हो गया, तो तेरी जिंदगी कितनी खतरनाक होगी, कितनी बर्बाद होगी। तूने अपने दिमाग का कितना बड़ा हिस्सा डीएक्टिवेट कर दिया, उसको पागलपन की तरफ, मतलब बेवकूफी की तरफ लगा दिया, पागलपन नहीं बेवकूफी की तरफ लगा दिया। अब तेरे को आधा घंटे में इतना इरिटेशन हो रहा है, तो तेरे दिमाग जो 1 साल से उस बात को लेके घूम रहा है उसको कितना इरिटेशन होगा, सोच के देख एक बार। तो बेटा पुरानी बातों को भूल जाना है, पुरानी बातों को बिल्कुल निकाल देना बेटा, कोई किसी काम में नहीं आना बेटा। आपको लोग ज्यादा बेहतरीन मिलेंगे आगे। जैसे आप अभी इस समय स्टूडेंट है ना, उसके बाद जब आप जॉब में चले जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के, तो आपको और बेहतरीन लोग मिलेंगे। उसके बाद में जब आप आरएएस बन जाएंगे तो वहां तो और भी ज्यादा हाई क्लास लोग मिलेंगे, उनकी सोच बड़ी होगी, उनका व्यक्तित्व बड़ा होगा। फिर आईएएस बन जाएंगे तो आपको लगेगा मैं काश उस दिन अगर मेरी ये गलती हो जाती तो आज मेरी जिंदगी खराब हो जाती, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिले, और भी आज ज्यादा अच्छे लोग मिले। तो जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा बेहतरीन लोग मिलते चले जाएंगे। इसलिए पुरानी यादों को, अतीत यादों को रो रो के याद करके दुखी नहीं रहना है। जीवन में हम अक्सर क्या गलती करते हैं, पूरी बुरी जो यादें होती है, हमारे बुरे जो अनुभव होते हैं, उनको हमेशा याद करते रहते हैं, और जो वर्तमान है और जो आने वाला समय है उसको खत्म कर लेते हैं, उसको बर्बाद कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि पुरानी बातों के लिए रोते रहते हैं, वर्तमान पे ध्यान देते नहीं है, और फ्यूचर कर लेते हैं खराब। और जो हो चुका है ना बेटा, वो कभी सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, उसको बुलाया जा सकता है। उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अच्छी यादें डालनी पड़ेगी, कुछ जीवन के जो आपके आज तक के मीठे और खुशनुमा पल थे उनको आपको जिंदगी में डालना होगा, तभी आपके जीवन में मिठास आने वाली है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? उनको भूलना होगा, नई चीजें आपके अंदर आनी होगी, नई खुशियां आपको लानी होगी, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। और सीधा मैं एक स्टोरी से इस बात को खत्म करना चाहूंगा। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए प्रोफेसर, ही वाज टेकिंग क्लास। तो बड़ी छात्र जो है ना बड़ी रुचि से उनकी बात को सुन रहे थे, उनके लेक्चर को सुन रहे थे, सारी बातों का वो जवाब भी दे रहे थे। लेकिन एक बच्चा उसी क्लास के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था, गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर सर क्या कह रहे हैं उसकी कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बड़ा उसको प्रोफेसर सर को लगा भला ये क्या कर रहा है भाई, है ना। थोड़ी देर में जब उन्होंने उसको नोटिस किया तो उसको लगा भाई ये क्या कर रहा है, तो थोड़ी देर वो बोले नहीं। लेकिन 4-5 दिन तक यही चलता रहा। यही क्या चलता रहा कि वो बच्चा, जब प्रोफेसर सर क्लास ले रहे हैं तो बच्चा गुमसुम बैठा, चुपचाप बैठा है, कोई ध्यान दे नहीं रहा क्लास के अंदर। अब 4-5 दिन बाद जब ऐसा होता ही रहा तो प्रोफेसर सर ने उस बच्चे को बुलाया क्लास के अंदर और पूछा कि बेटा ऐसा क्या है कि तुम हर समय उदास बैठे रहते हो, अकेले बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। उस बच्चे ने कहा कि सर वो क्या है, वो मेरे अतीत में ऐसा हुआ, मेरे विगत में, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई बहुत बुरी चीजें मेरे साथ हुई है ना, कुछ ऐसे हालात मेरे ऐसे बने कि मैं उन बातों को भूल नहीं पा रहा हूं, मेरे इतने बुरे हालात आ गए थे उनको भूल नहीं पा रहा हूं, सर मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा। वो प्रोफेसर बड़े भले आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप शाम को ना मेरे घर पे आना, शाम को मेरे घर पे आ जाना। और उस प्रोफेसर सर ने शाम को उस बच्चे को घर पे बुला लिया। वो बच्चा घर पे आ गया, बिठा दिया उसको। बिठाने के बाद उसको किचन में ले गए, बेटा आओ किचन दिखाता हूं मैं तेरे को। और वहां पर वो बच्चा खड़ा है और खुद ही शिकंजी बढ़ा रहे, नींबू की शिकंजी बढ़ा रहे। और जानबूझ के उन प्रोफेसर ने क्या किया, उस शिकंजी के अंदर थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दिया। भाई शिकंजी बना रहे, हिला रहे, थोड़ा नमक ज्यादा कर दिया, ठीक है भाई, जानबूझ के थोड़ा नमक ज्यादा कर दिया। और किचन से बाहर आए, उसको साथ बोला हाँ बेटा बैठते हैं, बैठ के उसको बोला लो भाई शिकंजी पी लो। उस बच्चे ने हाथ में लेके जैसे शिकंजी पीना शुरू किया तो एक ही घूंट लिया था और उसका मुंह अजीब सा हो गया था, क्योंकि उसको लगा बहुत ज्यादा नमक है, बहुत कड़वा है, तो इस तरह की उसकी स्थिति हो गई थी। तो प्रोफेसर सर ने पूछा भाई क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या, शिकंजी बढ़िया नहीं बनी क्या। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, शिकंजी तो बहुत मस्त है, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। बच्चे ने कहा शिकंजी बहुत अच्छी है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। तो प्रोफेसर अरे फिर तो ये बेकार होगी, चलो गिलास मेरे को दे दो, मैं इसको फेंक के आ जाता हूँ, फेंक देता हूँ इसको, है ना। और प्रोफेसर ने जो है ना गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उस बच्चे ने नहीं सर कोई बात नहीं,
है ना, थोड़ी चीनी और मिल जाए ना तो मैं चीनी मिला के इसको अच्छा कर लूंगा और इसका स्वाद मीठा हो जाएगा। मतलब फेंकने की जरूरत नहीं है। सर नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, आप चाहे तो थोड़ी इसमें मुझे चीनी लाके दे सकते हैं, मैं जैसे चीनी मिलाऊंगा ये अच्छी हो जाएगी। ये सुनते ही प्रोफेसर साहब बड़े सीरियस हो गए, गंभीर हो गए और बोला सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब आप समझ ही जाओ, ये सिकंजी तेरी जिंदगी है, ये सिकंजी तेरी लाइफ है जो तेरे हाथ में है ना, और इसमें गुड़ा हुआ जो नमक है वो तेरा पास्ट है, तेरे अतीत के बुरे अनुभव है। अब नमक को सिकंजी से बाहर निकाल नहीं सकता, मतलब उनको बाहर निकल, वो जो आपके अतीत के बुरे अनुभव है वो तो बाहर निकल नहीं सकते भाई, वो तो अलग हो नहीं सकते। उसको तो तू हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन भूल तो सकता नहीं। तो अब क्या करे, अब क्या करे बताइए, क्या इस जो अपने जीवन को खत्म कर ले, मतलब इस लस्सी को बाहर फेंक दे, या थोड़ा सा मिठास या चीनी घोल के इसको अच्छा कर ले भाई। बुरे अनुभवों के साथ साथ कुछ मीठे अनुभव मिला ले, कुछ अच्छी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें भी हुई है या जो अभी आपके साथ अच्छा हो सकता है उन चीजों को इसके साथ मिक्स कर दे, तो क्या इसका स्वाद नहीं बदल जाएगा भाई। अगर लस्सी का स्वाद नमक में चीनी मिलाने से अच्छा हो रहा है तो आपके जिंदगी में अतीत के जो बुरे अनुभव थे उसके साथ साथ जो अच्छाइयां भी आपके साथ हुई होंगी, कभी आप चैंपियन बने होंगे, कभी आप जिंदगी में कभी आपने अच्छा किया होगा, उसको उस मिठास को भी आप मिला के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। उन प्रोफेसर साहब की बात उस बच्चे के समझ में आ गई थी कि भैया नमक नहीं निकल सकता, अब तो केवल एक ही तरीका है कि इसमें थोड़ी मिठास और मिला दी जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी ये कहना चाह रहा हूं, जो हो गया उसको हो सकता है आप भूल ना पाए। पहली बात तो उसको भूलने की कोशिश कीजिए, भूल जाइए कुछ नहीं, मैं जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। मैंने ये स्टेपल कर दिए 10 पेज रफ कॉपी के, नए पेज से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा जो मंजा है ना, पतंग का मंजा जो उलझ गया, मांझा डोर हटाना, उसको काट के साइड में दोबारा गांठ लगा, फ्रेश नया दोबारा फिर से पतंग उड़ाना शुरू कर दे। यही जिंदगी है। तो या तो उनको भूल जा या तो हटा, डिलीट कर। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छे अनुभव भी जिंदगी में हुए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी के साथ कि हमेशा बुरा ही बुरा हुआ हो, हमेशा जो है ना परेशानी है। कभी तो बेटा खुशी भी आई होगी, कभी तो अच्छाई भी आई होगी, कभी तो मस्त जिंदगी भी आपकी रही होंगी। उनको याद कर सकते हैं, उनको जो है ना अपनी लाइफ में वापस फिर से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर से आप डीजे जो है ना, डीजे लगा के डेक लगा के डांस कर सकते हैं लाइफ में, या कुछ और नहीं तो जो भी आपको गेम खेलना है पसंद, जो भी आपका जो हॉबीज है उसको आप जो है ना, गेम खेलना है या क्रिकेट खेलना, जो भी कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है उनको आप वापस अपनी जिंदगी में लाके अच्छा कर सकते हैं। या सबसे बेहतरीन है कि जो काम कर रहे हो उससे बड़ा कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका मित्र नहीं है, कोई आपका स्नेही नहीं है, कोई आपका प्रेमी नहीं है, कोई आपका जो है ना उससे अच्छा कोई रिश्तेदार नहीं है बेटा। सबसे बढ़िया जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं वो सारी बुक्स पे अपना फोकस करके और जिंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस तरह के आपकी जिंदगी में आए हैं, जो भी गलतियां आपने लाइफ में की है, जो भी खट्टे अनुभव रहे हैं, उनके साथ आप घोल दीजिए जीवन की मिठास, जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप जो है ना रफ कॉपी की तरह फाड़ के फेंक नहीं सकते। उसको तो आपको फिर से सिर्फ फ्रेश स्टार्ट करना है। तो अच्छा करते रहे, पुराने अनुभवों को भूल जाए, जिंदगी में बेहतरीन करते रहे और गजब करते रहे। क्योंकि हिंदुस्तान आपका बेटा, आप हिंदुस्तान के एक बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहा है कि एक दिन ये बच्चे बड़े होके हिंदुस्तान के समृद्ध नागरिक बनेंगे, जबरदस्त नागरिक बनेंगे और हिंदुस्तान को बुलंदियों पे लेके जाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ पूरा देश, आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए बेहतरीन करते जाओ, अच्छा करते जाओ, गजब करते जाओ, तूफान बचाते जाओ। किसी चीज को जो है ना हो गया उसको बाहर में जाने दो, हटा, नहीं चाहिए मुझे, तेरी जरूरत नहीं है। और जिंदगी जो है ना मेरी बेहतरीन करके और बेहतरीन लोग मेरे को मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बढ़िया करते रहे, जबरदस्त करते रहे। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।